इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं जब तुम्हारा पार्टनर अपने एक्स से वापस से बात करने लगे तो क्या करना चाहिए भाई। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है भाई, मोस्ट डिमांडेड प्रॉब्लम है भाई, मेरे पास आई है कल से भर भर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसी बहुत सारी, जिसमें लोग अपने ही रिलेशनशिप से परेशान है कि उनका जो पार्टनर है वो अपने एक्स से वापस बात करने लगा है। और सिचुएशन ऐसी कि वो बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, और वो चाहते हैं ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना, बट वो उस चीज़ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इन टाइप के रिलेशनशिप से निकल जाएंगे तो भाई वो पार्टनर से जो जिनके लिए उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो उसका क्या होगा। भाई यहाँ पे एक जो चीज़ है समझने की, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देख, जो भी तू पेन और जो सफ़र कर रहा है भाई वो चीज़ ठीक है, तो उसको ये तेरे साथ हमेशा लंबे समय तक चलती रहेगी, क्योंकि ये चीज़ तेरे से ख़त्म नहीं होने वाली है जब तक तू उस इंसान के साथ रहेगा जो अपने एक्स से बात कर रहा है। क्योंकि एक चीज़ समझने वाली चीज़ है भाई, कॉमन सेंस है यहाँ पे। देख, जो इंसान अभी अपने एक्स से बात कर रहा है वही इंसान तेरे से जब रिलेशनशिप में आया था या आई थी तो उसने सबसे पहले उसकी बुराई की थी भर भर के, ठीक है ना। उसने उसको एकदम एनिमी दिखाया था कि इसने उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी, इस वजह से उसने उससे ब्रेकअप किया, उस वजह से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है। अब वो इंसान अपने एक्स से वापस चला गया और तुमसे वो बोल रहा है कि भाई मैं एक्स से अपने ही बात करूंगी या करूंगा, तुम्हें मुझसे बात नहीं करो, रिलेशनशिप रखना है रखो, ना नहीं रखना है मत रखो। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उन्होंने अचानक से बात करनी शुरू नहीं की है, उसका कभी ब्रेकअप ही नहीं हुआ था उससे, तो ये कह ले भाई। क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो बहुत सारी आती है ना, जहाँ पे अचानक बात होती है, वो अचानक बात नहीं होती दोस्त, वो होती है पहले से उनकी बात हो ही रही है या पहले से बात हो रही थी। कुल मिला के उन्होंने तुम्हें भोंदू बना के रखा इस चीज़ में, और तुम भी भाई फेथ करने लगते हो, तुम भी भरोसा करने लगते हो उस इंसान में, जब वो इंसान तुम्हारे सामने थोड़ा आंसू बहा दे, थोड़ा इमोशंस डाल दे। लेकिन द रियलिटीज़ की भाई कोई एकाएक कोई चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें बहुत पहले से ही चल रही थी। तुम्हारा एक्स बहुत पहले से अपने उस एक्स से बात कर रहा था। और तुम एक चीज़ समझो यार, जो एक्स से वो बात कर रहा है ना या कर रही है भाई, उसके पहले भी उसके और एक्स होंगे, उससे भी वो बात कर रही होगी या कर रहा होगा। तो ये चीज़ समझो, ऐसे अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना सीखो दोस्त रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि तुम अंधा भक्त बन जाओ किसी इंसान का, अंध भक्त बनना बंद करो दोस्त, ठीक है। यहाँ पे अपना दिमाग कॉमन सा लगाओ, जो सुअर है ना, एग्जाम्पल सेट करो उस इंसान से। अगर तुम उस इंसान से निकलना है ना अभी के अभी, उस इंसान की बकचोदियों से निकलना है, उस इंसान से मूव ऑन करना है, या उस इंसान को साइड रखना है भाई, ठीक है ना। अगर तुमसे नहीं भुला पा रहे या उससे तुम उसके लिए बहुत पागल हो रहे हो कि भाई वो कहाँ बात करेगी, वापस में बात करने लगी, तुम बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है, तो एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखना, उस इंसान को तुम कहाँ रखो, वहाँ रखो जहाँ सुअर होता है भाई। सुअर के सामने अगर तुम खीर लेके बैठे हो, खीर मतलब तुम, ठीक है, तुमने खीर सामने रखी हुई है कि भाई सुअर एक ना एक दिन सुधर जाएगा, तो भाई सुअर की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है टट्टी खाने की, तो वो सिर्फ टट्टी की तरफ ही आकर्षित होगा, वो वही खाएगा, ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो बना है। मेरे बात समझ आ रहा है? जो इंसान जो चीज़ डिजर्व करता है उसको वो देना सीखो। ये नहीं कि जो इंसान टट्टी खाने वाला इंसान उसको तुम खीर लेके बैठे हो। भाई ऐसे खीर लेके पूरी ज़िंदगी तुम्हारी निकल जाएगी, खीर का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस चक्कर में कभी मत फंसना कि तुम उस इंसान को अपनी लाइफ में कैसे होल्ड कर लेते हो, उस इंसान को जो अपने एक्स से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि देख, अगर तू उसको होल्ड कर भी लेगा ना अपनी ज़िंदगी में भाई, अगर तू उस रिलेशनशिप में अभी भी रहेगा, तो पता है घाटा तेरा क्या होगा इसमें? तू सफ़र करता रहेगा भाई, तू पेन में रहता रहेगा, तू जो ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा, वैल्यू नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। कुल मिला के वो लोग ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं ना भाई, एक्स से बात करें, बोले मैं उसी की बात करूंगी, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुझे रियलाइज़ करना चाहती है कि भाई मुझे एक्स के पास वापस जाना है। अब वो तुझे सामने तो नहीं बोल सकती या सामने तो नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे उसे ब्रेकअप करना है, तो वो एक ये तरीका है भाई, तुमको इतना पेन दे दे कि तुम खुद से बोल दो कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोल दे कि हाँ मुझे अपने एक्स के पास वापस जाना है। दिस इज़ व्हाट द रियलिटीज़ भाई, यही चीज़ होने वाली, इसलिए अभी समझ जा दोस्त, क्योंकि अभी तेरे पास वक्त है, मौका है। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे आती है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे रख कि वो जो इंसान तेरा हो के तेरा नहीं सकता, उसको तू अपने पास रख भी ले तो क्या फ़ायदा है दोस्त। अगर तू कल को ऐसे इंसान से तुम्हारी मैरिज हो जाएगा, ऐसे इंसान के साथ तुम अगर लाइफ में आगे बढ़ते हो, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी भाई। उसको कोई ना कोई पसंद आएगा, कहीं ना कहीं वो तो चीट करेगी, अभी भी वो चीट कर रही है दोस्तों, जब वो तो इंसान चीट कर रहा है, तो इस चीज़ से निकल मेरे दोस्त, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने सेट दिया वो एग्जाम्पल में दिमाग में रखो, ये एग्जाम्पल उनके लिए अपने दिमाग में रखो जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली तुम्हें चीट कर रहे हैं भाई तुम्हारे साथ उस रिलेशनशिप में होकर, जो तुम्हारा खा के तुम्हारा नहीं है भाई, ठीक है ना। खा के मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप में तुम्हारा प्यार खा के वो किसका और किसी का होगा भाई, वो उसको भी चीट करेगा, जिससे भी वो एक्स से बोल रही है ना तुझे, वो एक्स के एक्स भी बात करेगी, वो चीट करेगा। ऐसे लोगों की माइंड सेट ही ये होता है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बकचोदी करो, ज़्यादा लोग से रिलेशनशिप में आओ, और अपने आप को ये दिखाओ कि भैया मेरे अंदर कोई ना कोई बात है, मैं हसीना हूँ जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, जिसके पीछे रिलेशनशिप है। मेरी बात समझ आ रही है दोस्त? अपनी लाइफ को सही जगह सही डायरेक्शन लेके आना है, तो अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है लॉयल्टी भाई, अपने आप से लॉयल रहो दोस्त, अपने आप से लॉयल मतलब होता है जो इंसान तुम्हारा नहीं है उसको जान दो उसके हाल में दोस्त, सुअर को जान दो टट्टी खाने भाई, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। समझ आ रही है मेरी बात? चल।